मछली मनी फार्मिंग। वीरपुर नाम के एक गांव में नीरव नाम का एक भूस्वामी रहता था। उसने गांव के लोगों को ब्याज में पैसे देते हुए 70% जमीनों को हड़प लिया था। एक दिन उस गांव में रहने वाले राजेंद्र नाम के एक किसान के पास नीरव अपने आदमी पप्पू के साथ वहां पर आया। क्यों रे गधे, ऐसे देख रहे हो? करो राजेंद्र भाई की जय जयकार करो रे। भाई ही तो अपने किसानों के नायक है। भाई के आने के बाद किसी भी किसान ने हमें जमीन नहीं बेचा। नीरव जी, ऐसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान फसल नहीं उगाए तो कितना नुकसान होगा वो आप नहीं जान पा रहे हैं। यही तो समस्या है मेरी। तुम अगर मेरे जैसे अंगूठा छाप होते तो कोई परेशानी नहीं होती थी, मगर पढ़े लिखे हो ना, तुम्हें ये बेकार के काम क्यों बोलो? जाकर कोई नौकरी कर सकते हो ना। सर, इस गांव में आधे से ज्यादा खेत आपके ही है ना, फिर भी आपको मेरे जमीन पर आस क्यों है? वाह वाह वाह, आस। इन दोनों अक्षरों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते भाई। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्या करे, बार बार कोशिश तो करते ही रहूंगा तुम्हारे जमीन के लिए, कहकर वहां से चला गया। उस रात पप्पू से नीरव, रे इसे समय पर पानी आ रहा है कहकर बहुत उछल रहा है। तुम एक काम करो, उसके आजू बाजू अपने खेती है ना, इसलिए कोई फसल ना उगे, उसके खेत में पूरा पानी छोड़ दो। तब वो क्या करेगा हम भी देखेंगे। तब पप्पू जाकर राजेंद्र के खेत में पानी भर दिया। बाद में राजेंद्र अपने पत्नी लिली के साथ जाकर देखा पूरा खेत पानी से भर गया था। इतने में नीरव वहां पर आकर, भाई तुमने बातों से नहीं सुना, इसलिए मुझे एक्शन करना पड़ा। अब रही बात तुम्हारे खेत की, ये हरदम ऐसे पानी से ही भरकर रहेगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया है। ये लो, मरे हुए छोटे छोटे मछलियाँ, इन्हें पानी में डालो। मछलियों के फसल उगकर उनमें से सोना आएगा, क्या पता। कहकर उसके हाथ में एक कवर रखा। उस कवर को लेकर राजेंद्र गुस्से से उसे अपने खेत में फेंक दिया। बाद में नीरव से राजेंद्र की पत्नी लिली, देखो तुम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, वो प्रकृति ही तुम्हें सबक सिखाएगी। क्या तुम पति पत्नी ऐसे हो? वो जमीन, खेत, किसान, कीड़े, भूख कहता है और तुम प्रकृति श्राप कह रहे हो। देखो तुम तुरंत जाकर किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाओ। कहकर वहां से चला गया। ऐसे थोड़े महीने बीतने के बाद एक दिन पप्पू नीरव के पास आकर, श्रीमान, सच्चा नाश हो गया। सुना है उस राजेंद्र के खेत में मछलियों का फसल उगा है। उतना ही नहीं, उन्हें काटे तो उनमें से पैसे भी आ रहे हैं। उसके बातें सुनकर नीरव जल्दी जल्दी उठकर राजेंद्र के खेत की ओर भागने लगा। तब वहां पर राजेंद्र के खेत में मछलियों का फसल उगा हुआ देख वो दंग रह गया। उनमें से थोड़े मछलियों को काटकर राजेंद्र पैसे निकालने लगा। नीरव को देखकर लिली, देखा उस भगवान की महिमा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मगर भगवान ने उसे सच करके दिखाया। मछलियों का फसल उगा है, उनमें से पैसे आ रहे हैं। अब इस खेत से सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे गांव के पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। इतने में वहां पर गांव वाले आए। उन्हें राजेंद्र और लिली मछलियों से निकाले पैसे दिए। वो देखकर नीरव बहुत गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन नीरव थोड़े मरे हुए मछलियों को लाकर राजेंद्र के खेत के बगल में रहे अपने खेत में डालने लगा। मगर दूसरी तरफ राजेंद्र के खेत में तो मछलियों का खेत और अच्छे से उगने लगी। वो देखकर एक दिन नीरव से, पप्पू सर, अब तक आपने 10 बार मछलियाँ डाले हैं। मछली तो छोड़ो, उसके कांटे भी ऊपर नहीं आए। मगर उस राजेंद्र को देखो, अपने बगल में ही रहकर तीसरा फसल भी काटने लगा है। अगर ऐसे ही चला तो थोड़े दिनों में आपके खेत के साथ साथ पड़ोस गांव के खेतों को भी खरीद लेगा लगता है। नीरव अगले दिन राजेंद्र के खेत के पास आकर, भाई गलती हो गया भाई,
तुम्हें दिए मछलियाँ हमारे पुश्तों से आ रहे हैं कहकर कल ही जब मैं घर साफ कर रहा था मेरे पिताजी के डायरी में लिखा हुआ था। उनके बारे में नहीं पता था इसीलिए उन्हें तुम्हें दिया। या तो वो मछलियाँ मुझे दे दो या तुम्हारा खेत मुझे दे दो, नहीं तो मेरे बीवी बच्चों को खतरा है भाई। प्लीज भाई कृपा करके तुम्हारा खेत मुझे दे दो भाई। उसके बदले अगर चाहे तो मेरे सारे खेत तुम्हें दे दूंगा। ये लो कागजात। ठीक है, वो मुझे क्यों, गांव वालों से हड़प लिए जमीन उन्हें ही दे दो। बीवी बच्चे कह रहे हो ना, इसीलिए ये एक बार छोड़ रहा हूँ। तुम कितने अच्छे हो भाई, कल ही गांव वालों को उनके कागजात दे दूंगा। अगले दिन नीरव गांव वालों को उनके खेत के कागजात दे दिया। वो देखकर सब नीरव के लिए तालियां मारने लगे। बाद में नीरव वहां से चला गया। तब गांव वालों से राजेंद्र, कम से कम अब तो भी खेत की अहमियत पता चला क्या? इस बार पप्पू ने हमारी मदद की है तो हमने नीरव को मछलियों का खेत है कहकर धोखा देकर तुम्हारे कागजात दिलवा पाया हूँ। और एक बार ऐसे किए तो मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगा। थोड़े दिनों के बाद खेत में मछलियां डालकर पप्पू से नीरव, रे जितनी बार भी मछलियाँ डालो तो भी एक बार भी मछलियों का फसल क्यों नहीं उग रहा है रे? उस राजेंद्र ने मछलियों को कवर के साथ फेंका या कवर से निकाल कर फेंका? हम कुछ तो गलत कर रहे हैं रे, है ना? तब पप्पू अपने मन में, कुछ नहीं रे, तेरा दिमाग खराब हो गया है रे। बस